जय श्री राम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य घटना पर आधारित कथा के बारे में। आज भी इस कथा का प्रमाण आपको आसपास देखने को जरूर मिलता होगा। दोस्तों, मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही प्राचीन सनातनी सत्य घटना जो घटित हुई थी त्रेता युग में। दोस्तों, वो घटना है माता सीता ने क्यों श्राप दिया था इन 5 वस्तुओं को। कौन कौन थी वो वस्तुएं जानेंगे इसी वीडियो में। बने रहिए मैं हमारे साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, बात त्रेता युग की है, जब महाराज दशरथ का देहांत हो गया था। तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी और माता सीता उनका पिंडदान करने गए हुए थे नदी के तट पर। नदी का नाम था सरयू। साथियों, सरयू नदी के पास जब वो पिंडदान कर रहे थे तो पंडित जी भी वहां पर थे। पंडित जी ने कुछ सामग्रियां मंगवाई कि हमें कुछ सामग्री लाकर दो ताकि हम पिंडदान कर सके, राजा दशरथ जी के आत्मा को शांति मिल सके और उनको मोक्ष मिल सके। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता वहां पर ही थे। तब दोस्तों, पंडित जी की बात मानकर प्रभु श्री राम ने पहले तुलसी पंडित जी को पकड़ाई और फिर अन्य सामग्री लेने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा। साथियों, जब लक्ष्मण जी पंडित जी की बात मानकर सामग्री लेने गए जंगल में ताकि पिंडदान अच्छे से हो सके और मोक्ष को प्राप्त हो सके राजा दशरथ, तब माता सीता और श्री राम जी वहां पर उपस्थित थे, लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, समय बीतता गया, काल का चक्र घूमता गया। साथियों, तब माता सीता ने कहा कि लक्ष्मण जी अभी तक आए नहीं और हमें पिंडदान में बहुत समय हो रहा है। और पंडित जी भी बहुत बोलने लगे कि जल्दी सामग्री लेकर आओ वरना पिंडदान अधूरा रह जाएगा और राजा दशरथ को शांति प्राप्त नहीं होगी, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तभी श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण को खोजने के लिए चले गए जंगल में। दोस्तों, वो लक्ष्मण जी को खोज ही रहे थे, तभी वही पता नहीं बहुत ज्यादा विलंब हो गया सामग्री एकत्रित करने में या ढूंढने में। तो श्री राम जी भी बहुत ही विलंब कर दिए थे पिंडदान में, तो वो भी लौट कर नहीं आए। वो तो लक्ष्मण जी को खोजने गए थे। अब लक्ष्मण जी तो मिले नहीं और वो पता नहीं कहां चले गए। श्री राम जी लक्ष्मण जी को ढूंढ रहे थे पर उनको आने में देरी हो गई थी साथियों, जंगल में कहीं। अब क्या हुआ कि माता सीता जी जो थी उन्होंने पंडित से कहा कि क्या मैं पिंडदान कर दूं। श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो पता नहीं कब आएंगे, तब तक पिंडदान का मुहूर्त भी निकल जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि मैं ही पिंडदान कर देती हूं, ये कहा श्री सीता जी ने। तब क्या था साथियों, पर उस टाइम ये मान्यता थी कि अगर कोई भी देवी जो है वो पिंडदान करती है तो उसका पिंडदान जो है स्वीकार नहीं होता है। मृत परिजन या राजा दशरथ की आत्मा भटकती रहती है अगर माँ सीता पिंडदान करती है तो। उस टाइम ऐसे मान्यता थी, अब तो ऐसा नहीं है। तो पंडित जी ने ये कहा कि अगर आप पिंडदान करोगे तो वो फल उनको प्राप्त नहीं होगा, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा राजा दशरथ को। आप श्री राम जी और लक्ष्मण जी को आने दीजिए, वही पिंडदान कर देंगे। पंडित जी ने ये कहा, पर सीता जी ने कहा कि तब तक तो मुहूर्त निकल जाएगा और उनको मोक्ष प्राप्त होगी नहीं। तब क्या था साथियों, सीता जी ने ही पिंडदान राजा दशरथ का कर दिया। तब आकाश से आकाशवाणी हुई और कहा गया कि मैंने तुम्हारा पिंडदान स्वीकार किया है, अब मैं बहुत शांत हूं और मेरा मोक्ष हो गया है। ऐसा राजा दशरथ जी ने आकाशवाणी द्वारा कहा था। तब क्या था दोस्तों, फिर ये सब होने के बाद जब हो रहा था, सीता जी पिंडदान जब कर रही थी, तब वहां पर तुलसी, कौवा, पंडित और गाय और सरयू नदी मौजूद थी। तो उन्होंने
उन्होंने सबसे कहा कि जब श्री राम जी आए, जब मेरी बात पे भरोसा ना करे तो तुम मेरे पक्ष में बोलना और कहना कि सीता जी ने पिंडदान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके पक्ष में बोल देंगे। पांचों ने कहा, पंडित जी ने, सरयू नदी ने, कौवे ने, गाय ने, तुलसी ने। तो जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी लौटे तब उन्होंने कहा कि क्या पिंडदान हो गया। तो जब सीता जी ने कहा कि आप इनसे पूछ लीजिए जो कि मेरे सामने मौजूद है जब मैं पिंडदान कर रही थी। तो श्री राम जी ने जैसे ही पूछा कि बताओ पिंडदान हुआ या नहीं हुआ, तो उन पांचों में से पंडित जी ने तो साफ मना कर दिया कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा है, ये तो झूठ बोल रही है। और तुलसी जी ने जरूर कुछ सच कहा। नहीं, तुलसी जी ने कुछ सच नहीं कहा, वो भी झूठ बोल दी कि सीता जी ने कोई पिंडदान करा है नहीं, ये तो झूठ बोल रही है। तीसरा जो कौवा, उसने झूठ बोल दिया, कोई पिंडदान नहीं हुआ। सरयू नदी, उसने भी झूठ बोल दिया कि कोई पिंडदान नहीं हुआ, क्योंकि श्री राम जी क्रोध देखकर तो हर किसी की बोलती बंद हो जाती है, चाहे सत्य क्यों नहीं बोलना। पांचवी जो चीज थी, वस्तु थी, वो थी गाय, गौ माता। जय श्री राम। गौ माता जी तो साथी उन्होंने थोड़ा बहुत सच बोला कि हाँ, कि पता नहीं, ऐसा बोला कि पता नहीं पता, हाँ कर दिया, हाँ नहीं कर दिया। तो आधा झूठ आधा सच ये बोला गया, पर चारों ने तो पूरा ही झूठ बोला था। तब माता सीता ने पंडित जी को श्राप दे दिया कि आज से तुम, जो पंडित जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को श्राप दिया कि अब तुम्हारे मन में कभी भी संतोष का भाव उत्पन्न नहीं होगा। और दूसरा श्राप जो तुलसी को दिया गया वो ये है कि तुम्हारे जो पूजा है जो सुबह की जाएगी, रात को तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। तभी आप देखते हो कि तुलसी जी के पौधे को के पत्ते जो है आप सुबह तोड़ते हो, रात को नहीं तोड़ते, क्योंकि उससे बहुत हानि होती है। तीसरा जो श्राप दिया गया था कौवे को, वो ये है कि जो पिंडदान में जो कुछ टुकड़े हो गए वो तू भी खाएगा तभी स्वीकार किया जाएगा। कौवे को श्राप दिया गया। चौथा श्राप गाय को दिया गया, जो कि आधा झूठ आधा सच बोला गया था। तो उसको ये बोला गया गौ माता को कि तुम्हारे से माते का यानी कि मुख का ही पूजा की जाएगी, पिछले धड़ की पूजा तुम्हारी नहीं की जाएगी। पांचवे जो क्या बोलते हैं, सरयू नदी को श्राप दिया गया कि तुम पूरे तरह से सूख जाओगे, तुम्हारा जल पीने लायक नहीं होगा और तुम आने वाले समय में सूख जाओगी। खैर वैसे हुआ, आज भी आप देखोगे तो सरयू नदी जो है वो बिल्कुल सूखी हुई है, कोई मतलब है भी नहीं उसमें। अब एक चीज और थी वहां पे, एक वस्तु और थी, वो थी कल्प वृक्ष, यानी कि ये पीपल का पेड़ जो होता है वो, ये उसने पूरा सत्य बोला था प्रभु के सामने कि हमने देखा है कि सीता जी ने पिंडदान किया है, तो झूठ की कोई बात है भी नहीं। तो सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम हजारों वर्ष तक जियोगे और लोगों को छाप प्रोवाइड करोगे, यानी दोगे छाप, और तुम्हारी पूजा से हम प्रसन्न रहेंगे, प्रभु प्रसन्न रहेंगे, और तुम्हारे शरीर के अंदर भगवान वास करेंगे। तो दोस्तों ये श्राप का मैंने वर्णन किया है, वरदान का वर्णन भी किया है, और ये घटना भी मैंने आपको बताई है जो कि त्रेता युग में घटित हुई थी। अक्सर शायद आपको पता भी होगा, पर मैंने थोड़ा विस्तार से बता दिया कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो बताने वीडियो कैसी थी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।